नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो अटल विहार और गोविंद विहार आवासीय योजना निकाली गई है, उसमें कैटेगरी वाइज कुल कितने फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों के जो आवेदक हैं, उनके बार-बार कमेंट आ रहे थे कि सर हमारी कैटेगरी में कुल कितने फॉर्म भर गए हैं, क्या हम इसके लिए आवेदन करें या नहीं करें। तो दोस्तों, इसमें अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजना में अब तक जो कैटेगरी वार कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, उसी का डेटा बताया जाएगा। तो साथियों, अंत तक पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आप स्वयं निर्णय करें आपको इस योजना में आवेदन करना है या नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अटल विहार और गोविंद विहार आवास योजना में अब तक कुल कितने आवेदन कैटेगरी वाइज भरे गए हैं, उसका डेटा इस प्रकार है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बना रहे हैं यानी 12/1/2025 तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो ये सबसे पहले अपन बात करेंगे जयपुर विकास प्राधिकरण की आवास योजना अटल विहार भूखंडों के आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन का विवरण। तो सबसे पहले बात करते हैं अटल विहार आवास योजना की लोकेशन। ये विलेज चक पितावास उर्फ न्यारिकावास जो कालवाड़ रोड पर स्थित है। इसका नाम अटल विहार आवास योजना है, जो जेडी के जोन 12 के अंतर्गत आती है। इसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्लॉटों की कैटेगरी बनाई गई है। वह 5 प्रकार की कैटेगरी है। इसमें ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी ए, एमआईजी बी और एचआईजी। तो साथियों, इसमें सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंतर्गत उसमें दोस्तों कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत जनरल जनरल एम्प्लॉय के 185 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। एलआईजी की बात करें तो इसके अंदर 912 फॉर्म प्राप्त हुए। एमआईजी ए के अंतर्गत बात करें तो 1067 आवेदन प्राप्त हुए। एमआईजी बी की बात करें तो एम्प्लॉय कैटेगरी में 795 आवेदन प्राप्त हुए और एचआईजी कैटेगरी में 179 फॉर्म प्राप्त हुए। इस प्रकार एम्प्लॉय कैटेगरी के अंतर्गत टोटल अटल विहार आवास योजना में 3138 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में अब तक कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के प्लॉट 382 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी के प्लॉटों के अंतर्गत 252 फॉर्म प्राप्त हुए। एमआईजी ए में 80 फॉर्म प्राप्त हुए और एमआईजी बी के अंतर्गत 76 फॉर्म प्राप्त हुए। एचआईजी की बात करें तो 35। इस प्रकार एसटी कैटेगरी में टोटल 823 फॉर्म प्राप्त हुए। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें। एससी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस को प्लॉटों में 958 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी में 561 फॉर्म और एमआईजी ए के अंतर्गत 164 फॉर्म अब तक प्राप्त हो चुके हैं। एमआईजी बी की बात करें 142 आवेदकों ने आवेदन किया है। साथ ही एचआईजी में 58 आवेदकों ने आवेदन किया है। इस प्रकार टोटल एससी कैटेगरी के अंतर्गत 1833 आवेदकों ने अभी तक इसमें फॉर्म भर चुके हैं। इसके बाद जर्नलिस्ट के कितने आवेदन प्राप्त हुए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 13 और एलआईजी के अंतर्गत 15। साथ ही एमआईजी ए के अंतर्गत 0 फॉर्म प्राप्त हुए। एमआईजी बी के अंतर्गत 3 फॉर्म प्राप्त हुए। एचआईजी के अंतर्गत 0 फॉर्म प्राप्त हुए। इस प्रकार टोटल अब तक 31 फॉर्म प्राप्त हुए। इसके बाद बात करें ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस में 6 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी के अंतर्गत 6 फॉर्म प्राप्त हुए और एक एमआईजी बी के अंतर्गत फॉर्म प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 13 फॉर्म ट्रांसजेंडर के प्राप्त हुए। अब बात करें सोल्डर कैटेगरी में यानी सैनिकों के बारे में। तो इसमें वार विडो डिपेंडेंट के ईडब्ल्यूएस में 23 फॉरम और एलआईजी के अंतर्गत 43 फॉरम प्राप्त हुए। एमआईजी बी की बात करें तो यहाँ पर 9 फॉरम प्राप्त हुए। एचआईजी में 4 फॉरम प्राप्त हुए। इस प्रकार टोटल 79 फॉरम प्राप्त हुए। इसके साथ ही सोल्डर के अंतर्गत हैंडीकैप्ड की बात करें तो 3 फॉरम ईडब्ल्यूएस में। साथ ही एलआईजी के अंतर्गत 26 फॉरम और एमआईजी बी के अंतर्गत बात करें तो 7 फॉरम और एचआईजी में 3। इस प्रकार टोटल 39 फॉरम प्राप्त हुए। इस प्रकार सोल्डर सामान्य की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 70 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी के अंदर 387 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और एमआईजी ए के अंतर्गत 342 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। एमआईजी बी के अंतर्गत बात करें तो 193 फॉर्म और एचआईजी के 58। इस प्रकार टोटल 1050 फॉर्म अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें। अनरिजर्व कैटेगरी में हैंडीकैप्ड के ईडब्ल्यूएस में 201 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 108 फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही एमआईजी की बी की बात करें तो 32 फॉर्म और एचआईजी के अंतर्गत 10 फॉर्म। इस प्रकार टोटल 351 फॉर्म प्राप्त हुए।
इसके बाद अनरिजर्व कैटेगरी में सिंगल वुमेन की बात करें तो इसके अंदर ईडब्ल्यूएस में 298 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। साथ ही जनरल सामान्य की बात करें तो इसके अंतर्गत ईडब्ल्यूएस में टोटल 6,389 फॉर्म प्राप्त हो गए हैं। एलआईजी की बात करें तो इसमें 5,876 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। साथ ही एमआईजी ए के अंतर्गत 1,439 फॉर्म और एमआईजी बी के अंतर्गत बात करें तो 1,644 फॉर्म। साथ ही एचआईजी की बात करें तो 902। इस प्रकार सामान्य जनरल के अंतर्गत टोटल 16,250 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों टोटल फॉर्मों की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत करें तो 8,023 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 8,072। एमआईजी ए की बात करें तो 3,092 फॉर्म और एमआईजी बी की बात करें तो 2,867 फॉर्म। साथ ही एचआईजी की बात करें तो 1,239 फॉर्म। इस प्रकार टोटल 23,955 आवेदन अब तक अटल बिहार आवास योजना में टोटल प्राप्त हो चुके हैं। साथियों अटल बिहार आवास योजना के अंतर्गत टोटल 284 प्लॉट है और 284 प्लॉटों के विरुद्ध अब तक 23,955 टोटल फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। अब साथियों बात करते हैं गोविंद विहार आवास योजना में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए। ये भी दोस्तों 12/1/2025 का डेटा है। गोविंद विहार आवास योजना गोविंदपुरा रोपड़ा तहसील सांगानेर के अंतर्गत आती है। ये रिंग रोड खातीपुरा के पास विकसित की जा रही है जो जेडे के जोन 10 के अंतर्गत आएगी। इसमें दोस्तों प्लॉटों की कैटेगरी की बात करें तो इसके अंतर्गत 4 कैटेगरी में प्लॉट है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी बे और एचआईजी। इसमें एमआईजी ए की प्लॉट नहीं है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले दोस्तों गोविंद विहार आवास योजना में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में टोटल कितने फॉर्म प्राप्त हुए हैं वो इस प्रकार है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो टोटल 227 आवेदक अभी तक आवेदन कर चुके हैं। साथ ही एलआईजी की बात करें तो 1876 अभ्यर्थियों ने अभी तक इसके लिए आवेदन किया है। एमआईजी बी की बात करें तो 1444 अब तक फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। एचआईजी की बात करें तो 398 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार टोटल एम्प्लॉय कैटेगरी के अंतर्गत 3,943 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस के टोटल 1484 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 1018 आवेदन प्राप्त हुए। एमआईजी बी की बात करें तो 353 आवेदन और एचआईजी की बात करें तो 202 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार टोटल एसटी कैटेगरी में 3,057 आवेदन अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद गोविंद विहार आवास योजना के अंतर्गत एससी कैटेगरी की बात करें। एससी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 1588 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 837 फॉर्म प्राप्त हुए। एमआईजी बी की बात करें तो 200 फॉर्म अब तक प्राप्त हुए। साथ ही एचआईजी की बात करें तो 112 फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार एससी कैटेगरी में अब तक 2737 फॉर्म टोटल प्राप्त हुए। इसके बाद जनरलिस्ट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 15 फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही एलआईजी में 19 फॉर्म प्राप्त हुए। एमआईजी बी के अंतर्गत 3 फॉर्म। इस प्रकार टोटल 37 फॉर्म अब तक प्राप्त हुए। गोविंद विहार आवास योजना के अंतर्गत जो ट्रांसजेंडर के लिए आवेदन किए उसमें उसमें ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही एलआईजी के अंतर्गत 1 और एमआईजी बी के अंतर्गत 2 फॉर्म प्राप्त हुए। इस प्रकार टोटल 6 फॉर्म अब तक प्राप्त हुए। इसके बाद सोल्डर कैटेगरी में बात करें तो सोल्डर कैटेगरी में वार विडो डिपेंडेंट के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस में जो फॉर्म प्राप्त हुए वह अब तक 18 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी में 17 फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही एमआईजी बी के अंतर्गत 6 फॉर्म और एचआईजी के अंतर्गत 5। इस प्रकार टोटल 46 फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही दोस्तों शोल्डर में हैंडीकैप्ड की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के 7 फॉर्म प्राप्त हुए। साथ ही एलआईजी में 12 फॉर्म है। एमआईजी बी के अंतर्गत 4 और एचआईजी में 1। इस प्रकार टोटल 24 फॉर्म प्राप्त हुए। इस प्रकार दोस्तों शोल्डर कैटेगरी में जो सामान्य की बात करें यानी अदर कैटेगरी में तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 57 फॉर्म अब तक प्राप्त हो चुके हैं। एलआईजी के अंतर्गत 241 फॉर्म और एमआईजी बी के अंतर्गत 126 और एचआईजी में 42। शोल्डर कैटेगरी में जो सामान्य के 466 आवेदन प्राप्त हुए। अब बात करते हैं दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में हैंडीकैप्ड के। इसमें ईडब्ल्यूएस के 261 फॉर्म प्राप्त हुए। एलआईजी की बात करें तो 106 फॉर्म और एमआईजी बी की बात करें तो 37 फॉर्म और एचआईजी की बात करें तो 24 फॉर्म। इस प्रकार 428 फॉर्म प्राप्त हुए। और सिंगल विडो की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 253 फॉर्म प्राप्त हुए यानी टोटली 253 फॉर्म अब तक प्राप्त हुए। इस प्रकार दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में जो जनरल सामान्य की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 6,562 आवेदन प्राप्त हुए। एलआईजी के अंतर्गत बात करें तो 5596 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। साथ ही एमआईजी बी की बात करें तो 1685 फॉर्म प्राप्त हुए। एचआईजी की बात करें तो 1419 आवेदन अब तक प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार 15,262 आवेदन टोटल जनरल कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं।
तो साथियों, गोविंद विहार आवास योजना में टोटल 202 फोरम है और 202 फोरमों के विरुद्ध कितने आवेदन प्राप्त हुए? तो टोटल फोरम इस प्रकार प्राप्त हुए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 9,958 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। एलआईजी की बात करें तो 9,614 और एमआईजी बी की बात करें तो 3,821 फोरम और एचआईजी की बात करें तो 2,179 फोरम। इस प्रकार दोस्तों गोविंद विहार आवास योजना में टोटल 26,259 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों गोविंद विहार और अटल विहार दोनों आवासीय योजनाओं के अब तक जो टोटल फॉर्म कैटेगरी वाइज भरे गए हैं उनका विवरण आपको बता दिया है। जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहता है वह किसी भी नजदीक ई मित्रा से या खुद स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका डिटेल विवरण दोस्तों वीडियो मैंने पहले बनाकर बताया है, उस वीडियो को देखें और इसके लिए आवेदन करें। लेकिन दोस्तों आवेदन करने से पहले आप साइट विजिट जरूर करें और देखें वहाँ की लोकेशन कैसी है, क्या है, उसके बाद ही आवेदन करें। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें। आप समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।